नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएटी और एडिट दोनों ही एग्ज़ाम के बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, एडिट के बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, एमपीपीएटी के बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर एमपीपीएटी की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, है ना। तो यहीं एडिट के बच्चे मैसेज करते हैं कि सर एडिट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। तो ये बहुत सारे डाउट हैं। लेकिन पिछले बार तक क्या होता था, हम थोड़ा इतिहास में ही बात करें, ठीक है। तो पिछले बार तक क्या क्या होता था, एडिट का एग्ज़ाम आपका बाद होता था लेकिन एमपीपीएटी का पहले हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इस बार बहुत ही ज़्यादा उल्टा ऑपोजिट हो गया है डायरेक्ट, कि आपका एडिट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है कुछ दिनों में और यहाँ पर एमपीपीएटी के फॉर्म फिलअप करने की भी डेट नहीं आई। तो क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिससे कारण एमपीपीएटी की डेट नहीं आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वालेंगे, ठीक है। कौन कौन से रीज़न है जिससे एमपीपीएटी की डेट नहीं आ रही, कब तक आ सकती है अगर आने वाली है। और बहुत सारे बच्चों ने तो यहाँ पर मान के रखा है कि एमपीपीएटी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो को 1% भी आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें एमपीपीएटी और एडिट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपीपीएटी, आईसीएआर और एडिट और सीजीपीएटी 4-5 एग्जाम्स रिलेटेड हर एक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती हैं, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं एमपीपीएटी एग्ज़ाम के बारे में कि इसके एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कब होगा, और फॉर्म फिलअप कब होगा तो एग्ज़ाम कब होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये आ क्यों नहीं रही है एमपीपीएटी की डेट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो अभी आपने, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने लगभग यहाँ पर 2 न्यूज़ पेपर्स की यहाँ पर कटिंग, यहाँ पर उन पर वीडियो बनाई थी, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या रीज़न हो सकता है कि जो कृषि विश्वविद्यालय है या जो कृषि विभाग है, उन्होंने ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को अभी तक एमपीपीएटी कराने की यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर ऑर्डर ही नहीं दिया था। यानी कि एमपीपीएटी कराने के लिए अभी कोई यहाँ पर उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। इसलिए ईएसबी वालों ने यहाँ तक अभी तक कोई भी अपडेट नहीं डाली एमपीपीएटी को लेकर। तो ये बड़ा रीज़न हो सकता है एमपीपीएटी अभी तक ना होने का। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी दैनिक भास्कर में, आपने उसमें देखा कि अभी जो कृषि विभाग वाले हैं यानी कि JNK वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर रूल बुक एमपी जो ईएसबी है इसको दे दी है। और ये ईएसबी वाले जो है अब उसमें थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में आपकी एमपीपीएटी की डेट आ जाएगी। अब एक एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लेते हैं कि कब तक आ सकती है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 30 जून तक आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आ सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कोई यहाँ पर एक कन्फर्म डेट नहीं है। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको 30 जून या फिर जुलाई के पहले वीक में, ठीक है, या जुलाई के पहले सप्ताह तक में आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आ सकती है। और आपका लास्ट वीक में आपके जुलाई के आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एमपीपीएटी का एग्ज़ाम तो होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि पिछले बार भी जब जल्दी एग्ज़ाम हो गया था फिर भी एडमिशन प्रोसेस आपकी नवंबर तक चली थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में नवंबर तक एडमिशन प्रोसेस चली थी। तो इस बार हो सकता है कि एग्ज़ाम लेट हो लेकिन एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्दी करें। तो किसी न किसी चीज़ को फास्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। तो आपको यहाँ पर ये एमपीपीएटी की ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं एडिट की। और रही बात एमपीपीएटी की, तो आपको जो भी डाउट आते हैं, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। और अगर आपको कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज नहीं करना है तो आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सअप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ पर मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको एमपीपीएटी के नोट्स चाहिए तो बहुत ही कम प्राइस में मैंने एमपीपीएटी के नोट्स रखे हैं। ओनली 349 में आपको 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। कौन कौन से? एग्रीकल्चर यानी कि फसल उत्पादन। पहली बात, ये नोट्स आपके हिंदी मीडियम में रहेंगे और 3 सब्जेक्ट्स के रहेंगे। एग्रीकल्चर यानी कि फसल उत्पादन, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, और पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको ओनली 349 यानी कि 350 मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन में मेरा नंबर शो हो रहा है। और अगर स्क्रीन में नहीं शो होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं एडिट वालों की। तो एडिट वालों का यहाँ पर एग्ज़ाम तो हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, एग्ज़ाम हो गया था और उसके कुछ ही दिनों में, यानी कि 1 से 2 दिन में, एक दिन में ही आपकी आंसर की आ गई थी। और बेसिकली इतनी जल्दी आंसर की आई है इस बार, बहुत जल्दी। पिछले बार तक आपकी यहाँ पर 5 से 6 दिन आंसर की आने में लगती थी, लेकिन इस बार यहाँ एक ही दिन में आपकी ESB वालों ने एडिट की आंसर की दे दी। तो इतनी यहाँ पर जो है गहराई से इन्होंने आंसर की दी है, तो और इतनी जल्दी दे दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका रिजल्ट भी जून में आ सकता है, जून के लास्ट तक। ठीक है, इतनी जल्दी तो नहीं, लगभग 30 जून तक आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा एडिट का, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेड है। जैसे कि इसको थोड़ा लिंक करके देखते हैं हम, MPPAT की जैसे ही फॉर्म फिलअप करने की डेट आती है वैसे ही आपका जो है एडिट का रिजल्ट भी आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद मेरे दोस्तों आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं अभी से आपको बता देना चाहता हूँ, काउंसलिंग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, काउंसलिंग आपको जरूर करना है, कितने भी आपके कम अंक हों। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें लगता है सर मेरे कम अंक हैं और मैं काउंसलिंग नहीं करूंगा, लेकिन बहुत ही कम अंक में सिलेक्शन हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ऐसा पछतावा है यहाँ पर, रिग्रेट करते हुए कि अच्छे अंक आते हुए भी उन्हें लगता है कि मेरे अच्छे अंक नहीं आए हैं और वो काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। काउंसलिंग के बिना आपका सिलेक्शन कैसे होगा? जब तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन ही संभव नहीं है। एडिट वालों को पता कैसे चलेगा कि आप काउंसलिंग कर रहे हैं, हमारे एग्जाम के लिए आप इच्छुक हैं, है ना, हमारे कॉलेज के लिए आप इच्छुक हैं, तब तक आपको एडमिशन कैसे देंगे? तो काउंसलिंग तो करना ही है, वो तो एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। और काउंसलिंग में क्या करना रहता है, कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट भरनी रहती है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी, एक तो आपके अंक पता चल जाएंगे और आपका एक रैंक पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कितनी लगी है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है अपने कॉलेज की लिस्ट भरनी रहती है कि हमारी रैंक इतनी आई है, हमारे अंक इतने हैं, हम कैटेगरी इससे बिलोंग करते हैं, हम जनरल, हम बॉय हैं कि मेल हैं कि फीमेल हैं कि गर्ल है ना। तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी रहती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाते नहीं आता है तो आपके लिए एग्री एम्पायर पेड काउंसलिंग यहाँ पर लेके आया है। आप ओनली 59 रुपीज़ में पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं एडिट की। ठीक है, जिसमें मैं आपको पर्सनल काउंसलिंग यहाँ पर आपको करके दूंगा। यहाँ पर जो पोस्टर आपको एक साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड, और राइट साइड में आपको जो QR कोड दिख रहा है, आप इस पर जस्ट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो भी डाउट आता है पेड काउंसलिंग से लेकर रिलेटेड, आप मेरे व्हाट्सअप पर मुझे व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं। क्योंकि पेड काउंसलिंग में आपको मैं बता देना चाहता हूं, 2024 में मैंने इतने सारे लोगों की पेड काउंसलिंग की थी, उसमें से 99% रिजल्ट आया था। लगभग सभी को गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट और पेमेंट सीट मिली थी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर से एक बार फाइनल यहाँ पर टच देता हूँ सारी चीज़ें। एडिट का आपका एग्जाम का रिजल्ट जून में आ जाएगा, जून के एंडिंग यानी कि आने की संभावना है, और MPPAT की जो है एग्जाम डेट की आने की जून में एंडिंग में संभावना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और आपको जो भी डाउट आते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको सारी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स वाली वीडियो मिलती रहती हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।